वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इज अजय मेहरोत्रा। हम अपने इस सेशन में कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैट्रिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एडजॉइंट ए और ए इनवर्स। वास्तव में ये टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स का है, लेकिन जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है उसमें ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर में दिया है और हम लोग इस समय डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में सहखंड और उप सारणिक की चर्चा की थी। वो लेक्चर, इस लेक्चर को पढ़ने के लिए, इस लेक्चर को जानने के लिए आपको वो लेक्चर पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर वो लेक्चर आप ठीक से नहीं जान पा रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप उसको जरूर पढ़ें, तभी ये हो पाएगा। तो इस सेशन में सहखंडज आव्यूह की चर्चा करनी है, यानी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? आप अगर देखें, कल हमने एक सारणिक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, एक सारणिक लिया गया और उस सारणिक के लिए उप सारणिक निकाले गए, चाहे वो 3 गुणे 3 का हो या 2 गुणे 2 का, कोई भी 3 कोटि का या 2 कोटि का जो सारणिक होगा उसके सभी उप सारणिक हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने उसके सहखंड भी ज्ञात करना बताया था। तो सहखंड जो होते हैं उनको कैपिटल ए से लिखते हैं और जो उपसारणिक होते हैं उनको एम से लिखते हैं। इसकी चर्चा हमने कल की थी। सहखंड को कैपिटल एम से और उपसारणिक को सहखंड को कैपिटल ए से और उपसारणिक को कैपिटल एम से हमने प्रदर्शित किया था। तो इस प्रकार से अब अगर हम उपसारणिक की बात करें तो उपसारणिक अगर हमको निकालना आता है तो हम सहखंड निकाल लेंगे और फिर सहखंड से बना जो आव्यूह होगा उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। यानी जो अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें, एक डिटर्मिनेंट की बात करें, मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया A। और इसके लिए अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें तो पहले सहखंडों से बना आव्यूह, ये B पढ़ लिया जाता है इसको, और इसको हम क्या कह सकते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये निकालना हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है कैसे निकाला जाए। अब अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें तो एडजॉइंट ए जो होगा वो B का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह, हमने इसकी भी चर्चा की है। इसके पहले जब हमने मैट्रिक्स की चर्चा की है तो वहाँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात की गई है। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलता है वो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और जब हम B का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है। यानी क्या होगा? A11, A12, A13, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे, A22, A23 और इसी प्रकार से A31, A32 और A33। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की चर्चा भी हम कर चुके हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वही होता है जिसके लिए माड A 0 ना हो। अगर किसी आव्यूह के लिए माड A का मान 0 नहीं है तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन माड ए। जबकि माड ए क्या है? माड ए नॉट इक्वल टू 0। माड ए 0 नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस लेक्चर से आपको 8 नंबर का एक सवाल मिलना है। एडजॉइंट ए निकालने पूछा जा सकता है, ए इनवर्स निकालने पूछा जा सकता है, और एक लेक्चर और होगा जिसमें हम आव्यूह विधि से समीकरण को हल करेंगे।
तो उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सब मिला के 8 नंबर का कोई एक सवाल आ सकता है। तो सहखंडज निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स फाइंड होगा सहखंडजों से बना आव्यूह जो मिलेगा, सहखंडों से बना आव्यूह, उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए कहलाएगा। और एडजॉइंट ए को अगर माड ए से भाग दे दें तो हमको ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने की दो विधियां हैं, आपको ध्यान रखना है। दो विधियां हैं, एक विधि है प्रारंभिक संक्रिया, और दूसरी है एडजॉइंट ए से। एक एडजॉइंट ए से और एक प्रारंभिक संक्रिया से। प्रारंभिक संक्रिया की चर्चा हम आव्यूह के लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, इसका एक या दो क्वेश्चन हमने किए थे। तो प्रारंभिक संक्रिया वहां हो चुका है और एडजॉइंट ए से हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसमें दोनों ये महत्वपूर्ण है, दोनों सवाल एक ही प्रश्न के दो पार्ट होते हैं और दोनों में से एक करना होता है और 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से अंत तक देखेंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें, अच्छे से समझ सकें। तो एक प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि एडजॉइंट ए और ए इनवर्स कैसे ज्ञात होता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे। जितने क्वेश्चन हैं सब एक तरीके से लगेंगे, आप देखिए ढंग से। यहाँ सबसे पहले हम ए लिख लेंगे। ए हमारे पास दिया है 2 -3 3 2 2 2 3 -2 2। अब हम यहाँ पर माड ए निकालेंगे। माड ए निकालने का तरीका बता चुके हैं हम। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जैसे करते हैं वैसे हम एक्सपेंड कर देंगे इसको। 2 3 2 -2 इसको लिख लेंगे और ये और अब हम इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार कर दीजिए 2, इसका 2 दूनी 4 और +4, 2 का 2 से और माइनस से प्लस 2 दूनी 4 और फिर -3, ये -3 चिन्ह सहित लिखते हैं। 2 3 6 और -4 और फिर +3, तो 2 दूनी 4 और -6 और इस प्रकार से हमारे पास जो ये कैलकुलेशन होगा 4 4 8 दूनी 16 और 2 यानी -6 और 6 4 10 यानी 30, तो 30 6 36 और 16 यानी -20 और इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ए इनवर्स उपस्थित है, ए इनवर्स उपस्थित है। अब हमको क्या करना है, हमको सहखंड निकालना है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इनको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम A11 अगर ज्ञात करते हैं तो -1 पावर 1 + 1 हो जाएगा और A11 माने इसका, तो हम लिखेंगे 2 2 -2 2 2 2 -2 और क्या आएगा, ये तो +1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और +4 यानी 8। इसका प्रसार अगर हम करें तो 2 का 2 से 4 और माइनस से प्लस हो जाएगा +4। इसी प्रकार से A12 बात करें तो -1 पावर 1 + 2 और A12 माने ये एलिमेंट है, तो हम ये वाली लाइन छोड़ देंगे। ढंग से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन आपको छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट लिख लेने हैं। तो बाकी क्या बचेगा, 2 3 2 2। क्लियर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सब बताया है, फिर हम बता दे रहे हैं यहाँ। तो ये निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा -1 की घात 3 है यानी माइनस होगा, 2 दूनी 4 -6 यानी कुल मिला के ये -2 और माइनस से प्लस हो जाता है। और इस प्रकार से A13 अगर निकालें तो -1 पावर 1 + 3 A13 माने ये, तो 2 2 3 -2 ये लाइन छूट जाएगी यानी 2 2 3 -2। तो ये माइनस की घात 3 1 4 हो गया, प्लस हो जाएगा -4 हो गया और -6 यानी -10। तो इस प्रकार से हमारा A11 A12 A13। अब हम बात करें A21 -1 की घात 2 + 1 यानी
इसकी बात कर रहे हैं तो -3 3 -2 2 -3 3 -2 ये लाइन छूट जाएगी, यानी क्या बचा माइनस, ये -6 और +6, ये -6 और ये +6 यानी 0। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ें, a22 की बात करें तो -1 पावर 2 + 2 यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये लाइन छूट जाएगी 2 3 3 2 2 3 3 यानी क्या होगा, ये प्लस हो गया, 4 घात है और 4 -9 यानी -5। a23 की बात करें तो -1 पावर 2 + 3 और यानी a23 ये होगा तो 2 - 3 3 - 2 2 - 3 3 - 2 यानी हो जाता है ये माइनस और ये हो गया -4 और +9 यानी हो गया -5। इसी प्रकार से a31 की बात करें तो -1 पावर 3 + 1 a31 माने ये -3 3 2 2 -3 3 2 2 इसका करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा -6 और -6 यानी -12। इस प्रकार से हमारे पास अब -2 की यानी a32 की बात करें a32 तो -1 पावर 3 + 2 घात में यही जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना है, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की है इसकी। अब इसकी बात करें तो 2 2 3 2 2 2 3 यानी क्या होगा माइनस, ये 5 घात है तो माइनस हो जाएगा 4 - 6 यानी 2। और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें, एक और अवयव बच रहा है a33, क्या हो जाएगा -1 पावर 3 + 3 और इसका लिख रहे हैं 2 2 - 3 2 2 2 2 -3 ये 2 2 -3 2 यानी हो जाएगा, ये प्लस हो गया 4 + 6 प्लस। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो वैल्यू हैं सब मिल जाती हैं, 9 एलिमेंट हमको मिल गए और अब हम b निकाल सकते हैं। b माने b निकालेंगे, b माने a के सहखंडों से बना, सहखंडों से बना, तो ये हमारा हो जाता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 और इस प्रकार से अब हम ये वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया 8 2 - 10 8 2 - 10 फिर 0 -5 -5 और -12 2 और 10 और ये हमारा जो b है वो ज्ञात हो जाता है 8 2 - 10 0 -5 -5 और फिर -12 2 10 और फिर अब हम एडजॉइंट के बताया गया, एडजॉइंट के बराबर b ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज माने ये हो जाता है 8 2 - 10 0 -5 -5 रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, -12 2 और 10। तो ये एडजॉइंट ए फाइंड हो गया। अब अगर हम यहाँ पर ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट ए अपान माड ए माने 1/20 माइनस में और ये मान उसी प्रकार से हम पुट कर देते हैं 8 2 - 10 0 -5 -5 और -12 2 और 10 और इस प्रकार से हम ए इनवर्स का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मान प्राप्त होता है, अगर हम चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमने आपको उत्तर की जांच करना बताया है, ये ए इनवर्स है और ये ए है, इनको हम गुणा करके देख लेंगे। अगर ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हमारा ये उत्तर सही होगा, निश्चित रूप से ये उत्तर सही होगा, उसकी जांच हम करके देख सकते हैं। तो हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इनवर्स 1/20 और
-10, 0 -5 -5 -12 2 10, ये ए इनवर्स हो गया। और ए है 2 2 3 -3 2 -2 3 2 2। हम इनको गुणा करके देख लें, ये -1/20 और गुणा करने का तरीका ये होता है 8 दूनी 16, 0 12 तिया 36, 8 दूनी 16, ये 0 और ये -36 यानी -20, 8 त्रिक 24, 0 और 12 दूनी 24 प्लस में, यहाँ -24 और यहाँ +24 यानी 0, ऐसे चलते हैं। फिर 8 त्रिक 24, 0 और 12 दूनी 24 -24 यानी 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस में और 3 दूनी 6 प्लस में यानी 0, 2 तिया 6 माइनस में, 5 दूनी 10 माइनस में और 2 दूनी 4 माइनस में यानी 10 6 16 4 20 -20, 2 तिया 6 -10 और 4 -20 -10 और 30 यानी 0, माइनस से +30 -10 और -20 यानी 0, -30 -10 और +20 यानी -20, -40 +20 यानी -20। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये हमारा आई आ जाता है। चूंकि ए इनवर्स और ए का गुणा आई है, इसलिए हमारा ये उत्तर निश्चित रूप से सही है। तो इस तरीके का एक सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है और आप इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो ये सवाल जरूर हो जाएंगे। इसी में एक सवाल और आता है, जब इतना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये प्रश्न है, प्रश्न वही है, इसमें सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड ए निकालेंगे। ए दिया हुआ है 2 2 3 -3 2 -2 3 2 2। अब हम मॉड ए अगर निकालेंगे, अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है, -20 आया था, -20 यहाँ भी आएगा, 2 3 2 -2 हो जाएगा, 4 + 4 और -3 हो जाएगा और हो जाएगा 2 तिया 6 -4 +3 हो जाएगा -4 -6 यानी ये 8 दूनी 16, ये -6 और 6 4 10 21, तो ये -20। ये मॉड ए का मान आ गया। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने की विधि हमने अभी बताई है, वो विधि थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप एक विधि और देखें, हम बता रहे हैं, इसको आप प्रयास करेंगे समझने का तो बहुत आसान होगा, थोड़ा सा आप प्रयास करना पड़ेगा। ए लिख लीजिए या यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लीजिए। ए क्या है? ए है आपके पास 2 2 3 -3 2 -2 3 2 2, ये हमारा ए है। अब इसके बाद ऊपर वाली लाइन यहाँ फिर लिख लीजिए और फिर 2 2 2 यानी बीच वाली, फिर ये लिख लीजिए 2 2 3 2 2, ये वाली पूरी लाइन और फिर ये लाइन -3 2 -2 -3 2। और हमारे पास इसकी सहायता से हम बी निकालें। बी क्या है? सहखंडजों से बना आव्यूह। बी क्या है? ए के सहखंडों से बना आव्यूह। ए के सहखंडों से बना आव्यूह हमारा, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ढंग से देखने की जरूरत है। यहाँ पर इसका निकालना है तो हमको इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, 2 दूनी 4 और +4 यानी 8, यानी हमारा ये 8। अब इसका निकालना है तो 2 तिया 6 -4 यानी 2। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ये बहुत आसान है। ये वाली लाइन आप यहाँ लिख लीजिए, ये वाली लाइन यहाँ लिख लीजिए, ऊपर वाली लाइन नीचे और दूसरा वाला रो नीचे, यानी R1 R2 को लिख लेना है, C1 C2 को लिख लेना है और फिर बहुत आराम से करते चले जाएंगे। इसका निकालना है 3 दूनी 6
4 यानी 2। इसका निकालना है तो -4 -6 यानी -10। इसका निकालना है तो -6 + 6 यानी 0। इसका निकालना है तो 2 दूनी 4 और 9 -5। इसका निकालना है तो -9 + 4 यानी -5। इसका निकालना है तो -6 -6 यानी -12। और इसका निकालना है तो 6 - 4 यानी 2। और इसका निकालना है तो 4 + 6 यानी 10। ये हमारा b प्राप्त हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि जिसका हम निकाल रहे हैं, जो सहाखंड निकाल रहे हैं, वो वाली लाइन छोड़ देनी है। जैसे इसका निकालना है तो ये लाइन खड़ी और बेड़ी दोनों लाइनें छोड़ देनी है, अगले 4 एलिमेंट लेकर तिरछा गुणा कर देना। जैसे इसका निकालना है तो ये लाइन दोनों छोड़ देंगे, अगले 4 एलिमेंट ये हैं, तो इन चारों एलिमेंट का तिरछा गुणा करके घटा देंगे और हमको ये सहाखंड मिलेगा। और अब हमको क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या था? बी ट्रांसपोज, यानी क्या होगा? 8 2 -10 0 -5 -5 -12 2 और 10। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। थोड़ा सा पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, लेकिन इससे बड़ा हुआ था। ये तरीका थोड़ा सा आसान है, अगर आप प्रयास करेंगे समझने का तो मुझे लगता है ये तरीका आसान होगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है? a इंटू एडजॉइंट ए, यानी फर्स्ट टर्म a इंटू एडजॉइंट ए। a और एडजॉइंट ए का गुणा करना है, तो a लिखिए, एडजॉइंट ए लिखिए। a क्या है? a है 2 2 3 2 2 3 -3 2 -2 और 3 2 2। और एडजॉइंट ए आया है 8 2 -10 0 -5 -5 -12 2 10। हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर आप गुणा ढंग से नहीं जानते हैं तो बहुत समस्या होगी आव्यूह में। बिना गुणा के आव्यूह संभव नहीं है। इनका गुणा करिए। 8 दूनी 16, ऐसे गुणा होता है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। 8 दूनी 16 -6 और 10 यानी 30, 30 6 36 और 16 यानी -20। फिर आगे बढ़ेंगे। 0 माइनस से +15 और -15 यानी 0। आगे बढ़ेंगे -24 -6 और 10 यानी 30 यानी 0। और फिर आगे बढ़ेंगे, इसका 2 8 16 4 20 और -20 0। फिर 0 -10 और -10 यानी -20। और फिर यहाँ से ऐसे -24 यहाँ 4 और यहाँ 10 दूना 20 4 24 यानी 0। 3 8 24 -4 -20 यानी 0। 0 -10 +10 यानी 0। -36 -4 -20 यानी 36 4 40 यानी -20। तो ये हो गया आपका a इंटू एडजॉइंट ए। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये आपका है mod a इंटू आई, यानी ये हो गया सेकेंड टर्म। और इसी प्रकार से आप थर्ड टर्म ले लेंगे, यानी थर्ड टर्म क्या होगा? एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी अब पहले एडजॉइंट ए लिख देना है और फिर ए लिखना है। 8 2 -10 0 -5 -5 -12 2 10। और यहाँ पर 2 2 3 -3 2 -2 और 3 2 2। और इस प्रकार से हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। 8 दूनी 16, उसी प्रकार से गुणा। 8 दूनी 16 0 36 -36 यानी -20 -24 0 +24 यानी 0 +24 0 -24 0 4 -10 6 यानी 0 -6 -10 और -4 यानी -20 6 -10 4 यानी 0 -20 -10 और 30 0
+30 हो गया, -10 और -20 यानी 0, -30 -10 -40 हो गया और +20 यानी -20, और -20 आप बाहर कर लें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी को हम i लिखते हैं तो हमारा ये हो जाता है mod a और इंटू आई। तो ये थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, यानी हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों बराबर हो जाता है। ये एक सवाल 8 नंबर का, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चाहें तो इस विधि का प्रयोग करें और चाहें तो जो विधि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई है सहखंड निकालने वाली, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आसान है, एक बार हम फिर रिवाइज किए दे रहे हैं इसको। सबसे पहले आप आव्यूह ए नोट कर लेंगे, ये पूरा आव्यूह ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है वो यहाँ नोट करेंगे, दूसरा कॉलम फिर नोट करेंगे, फिर आपके पास ये 5 एलिमेंट हो जाएंगे, इन पांचों को यहाँ लिख लेंगे, यानी R1 को लिख लेंगे, फिर जो R2 है यानी दूसरा रो है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और उसके बाद फिर हम अगर ये वाला A11 निकालना है तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे पूरी, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे, ये लेना है तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे और तिरछा गुणा करते हुए हम इस प्रकार से जो हमारे सहखंड है वो ज्ञात करके B फाइंड कर लेंगे। B फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारे पास A इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, और इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन एडजॉइंट A अगर पूछ रहा है तो एडजॉइंट A निकाल देंगे, A इनवर्स पूछ रहा है तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा mod A निकाल देंगे, और इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि एडजॉइंट A अगर निकालना है, A इनवर्स नहीं निकालना है तो mod A नहीं निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट A निकालने में कहीं mod A की जरूरत नहीं है, लेकिन A इनवर्स निकालने के लिए निश्चित रूप से mod A की जरूरत है। तो अगर A इनवर्स निकालना है तो हमको mod A दिखाना पड़ेगा कि वो 0 नहीं है, लेकिन अगर एडजॉइंट A निकालना है यानी A इनवर्स नहीं निकालना है तो हमको mod A निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इस सवाल में केवल एडजॉइंट A पूछा होता कि ये बराबर इतना दिया है तो एडजॉइंट A ज्ञात कीजिए, तो हम ये पार्ट न करते, mod A न निकालते और बाकी काम हम करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस पर अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे तो 8 नंबर का ये सवाल निश्चित है हो जाएगा। और इसके बाद एक एक्सरसाइज आपकी है आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना। जो लोग ये लेक्चर समझ गए हैं वो अगला लेक्चर बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और ये लेक्चर वही समझेंगे जो इसके पहले वाला लेक्चर समझ पाएंगे। आव्यूह एक दूसरे से जुड़े हुए लेक्चर हैं। आपको आव्यूह और सारणिक के सारे लेक्चर बहुत ढंग से पढ़ लेने चाहिए और सारी एक्सरसाइज बहुत ढंग से कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि करीब 17 नंबर का सवाल आव्यूह और सारणिक मिला के आना है परीक्षा में। तो आपका ये 17 नंबर अगर क्लियर हो जाता है तो पास होने के लिए 33 नंबर की ज़रूरत है। 17 नंबर ये क्लियर हो गया, आगे आप बने रहेंगे तो पास होना तो गणित में बहुत आसान है, कुछ करने नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, वैसे हो जाएगा। लेकिन अच्छे नंबर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप टॉपिक को क्लियर करते चलें। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ आप अपनी समस्या को लिखें, ताकि हम अगले लेक्चर में, अपने अगले वीडियो में, हम अगले सेशन में आपकी उस समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकें। आप कमेंट जरूर करें ताकि हमको लगे, हमको पता चले कि आपको इसका लाभ मिल रहा है या कितना लाभ मिल रहा है, ताकि हम उस कमी को अगले लेक्चर में आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकें। और अगर आपने चैनल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप पूरे कंटेंट का भरपूर लाभ ले सकें। इस समय सभी लोग खाली हैं, घरों पर ही हैं, तो घर पर रहकर इस समय अपने सिलेबस का आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। वीडियो की सहायता से सिलेबस को पूरा तैयार कर सकते हैं और आगामी परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। पुनः एक बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।